नमस्कार दोस्तों। आजकल हम बात तो बहुत करते हैं कि हम इतने डेवलप्ड हो गए हैं, हमने इतना सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया है, हमने इतनी प्रगति कर ली है, पर क्या हमने कभी ये सोचा कि हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन को हम क्या दे के जाएंगे? क्या हम यही एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है फॉरेस्ट के साथ हमारे और हमारे एनवायरनमेंट के साथ, जो हम मदर अर्थ के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जो मिलावटी चीज़ें हैं, जो पॉल्यूशन है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जो मिलावटी चीज़ें उनको खिला रहे हैं, क्या यही डेवलपमेंट कहलाता है? क्या इसी को ही हम प्रगति कहते हैं? तो ये सब बातें सोचनी हो गई कि क्या वाकई में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा दे के जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो नई वीडियो लेके आया हूँ मैं आप लोगों के साथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय और आपको एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं उनके सर्कल में सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगा, जो कि लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो देखा जाए तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो आप लोगों को वर्ल्ड में हर इंटरनेशनल एजेंसी के थ्रू आपको सुनने में आ जाएगा। अब बात करें वर्ल्ड बैंक से लेकर यूनिसेफ की। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जिसमें हम किसी भी तरह का किसी भी क्वालिटी अपनी एनवायरनमेंट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ ना करते हुए अपने आप को उस डेवलपमेंट पे लेके जाते हैं, जिससे हम अपनी जो सिटीजन्स हैं या अपनी कंट्री के वो पर्सनस हैं उन लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाएँ। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये अपने आप में देखने वाली बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी भी टाइप का अपनी फॉरेस्ट से, अपनी सॉइल से, अपने कहना चाहिए अपने एनवायरनमेंट से किसी भी टाइप का एक कंप्रोमाइज़ नहीं करें क्वालिटी में उनकी। क्योंकि जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में हमने देखा है कि अभी जैसे कहीं भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तो उसमें देखने को मिलता है कि कितने ही सौयों लाखों करोड़ पेड़ काट दिए जाते हैं और भी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं। बहुत सारे देखने को मिल रहा है कि अभी बहुत सारे फॉरेस्ट भी कट रहे हैं इंडिया के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। इसको ध्यान में रख के डेवलपमेंट करने को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या हैं? देखिए, इसके जो दो गोल्स जो मुझे सबसे अच्छे लगे वो दो मेजर गोल्स हैं जो कि बेसिकली फोकस करते हैं एनवायरनमेंट पे। पहला गोल जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई डेवलपमेंट उस टाइप का होना चाहिए जिसमें कि एनवायरनमेंट को किसी भी टाइप की हानि ना हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी है उसको डिग्रेड ना करते हुए, उसको मेंटेन करते हुए हम आने वाली जनरेशन को वो चीज़ प्रोवाइड करा सकें, और या वो करेंट जनरेशन को वो चीज़ प्रोवाइड करा सकें जो कि उनको वाकई में नीड है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं वो अपने में फोकस करते हैं कि भाई एनवायरनमेंट की क्वालिटी को आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तभी हम आगे आने वाली जनरेशन को या आने वाली पीढ़ी को हम वो सब दे पाएंगे जो वाकई में हम सोचते हैं। अब बात करें कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कैसे करा जाए। आप लोगों को बता दूं, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी सहयोगी देश थे उन्होंने 2015 में कुछ गोल सेटअप किए अपनी कंट्रीज़ के लिए कि भाई कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करा जाए, मिनिमम डैमेज करे हुए एनवायरनमेंट को, और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ किसी भी टाइप का कंप्रोमाइज़ ना हो। तो जिसमें कुछ उन्होंने 6 या 7 पॉइंट्स को फोकस किया, मेजर पॉइंट्स थे, तो उस पर डिस्कस करता हूँ। इट कैन बी अचीव बाय रिस्ट्रिक्टिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसा मैं बता रहा था कि भाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मीनिंग यहाँ यही है कि मैं अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को ध्यान एक्चुअली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे फोकस करूं, बट वहाँ किसी भी तरह का एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लाइक लैंड डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, सॉइल एरोजन नहीं होना चाहिए, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन को मेंटेन करना है, डिफॉरेस्टेशन को मेंटेन करके चलना है। अब दूसरा पॉइंट जो था वो बहुत ही अपने आप में फोकसेबल पॉइंट था और वाकई में उस पर ध्यान देने वाली बात भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट शुड बी इनपुट इफेक्टिव, नॉट इनपुट यूटिलाइजिंग। वही मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जरूरी है, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, आपका कमर्शलाइजेशन जरूरी है, बट वही वाली बात आ गई कि ध्यान में रखना है हमें कि हमारी किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को क्षति ना पहुँचे, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं हमारी कंजप्शन की। अब कंजप्शन में देखा जाए, जो मेरे पास द रेट ऑफ कंजप्शन शुड नॉट बी सरपास द रेट ऑफ सैल्वेशन। वही मैं कह रहा हूँ कि रेट ऑफ कंजप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को भुखमरी पैदा हो जाए देश के अंदर। तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रख के अपनी डेवलपमेंट को ध्यान रखते हुए काम करना है। लाइक अब मैं बात करूं, जैसे हाईवेज बन रहे हैं या आपका कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट असाइन हुआ गवर्नमेंट को, जहां हमें खेतों को या हमारे फॉरेस्ट को डिमोलिश करना पड़ जाए, तो ये अपना में देखने वाली बात होगी कि जब हमारे पे खाने के लिए ही नहीं बचेगा तो हम क्या इस डेवलपमेंट को अपने क्या दे पाएंगे और क्या हम उस डेवलपमेंट का क्या अचार डालेंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत अच्छी फोकस करी गई है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जो बहुत अच्छा पॉइंट है ये रखा गया है।
अब बोला जाए, अब बात करूं तो ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन शुड बी मिनिमाइज। जैसा मैं कह रहा था कि भाई पॉल्यूशन पे फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कैपिटलाइजेशन हो रहा है, और हमारा कहना चाहिए हम फोकस कर रहे हैं ज़्यादातर अपना मॉडर्नाइजेशन पे, तो ऑटोमेटिकली पॉल्यूशन जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की हालत आप हम सबको पता ही है, अभी कनाडा में देखा 50 क्रॉस कर चुका है टेम्परेचर। तो ये सब चीज़ें अपने आप में बहुत कुछ फोकस करने वाली बातें हैं जो कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। Last but not the least, it can be achieved by sensibly use of natural resources, right? वही बात देखिए, सेंसिबल यूज़ करना नेचुरल रिसोर्सेज, जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं अभी करंटली, जैसा देखने को मिल रहा है कि पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज़ होती जा रही है, वर्ल्ड की भी लूँ या मैं इंडिया की बात करूँ, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आज की डेट में क्वेश्चन है और सोचने वाली बात है कि भाई हम अपनी जो करंट रिसोर्सेज हैं उसको कैसे मेंटेन करके चलें, जो कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक हेल्दी और एक प्रॉस्परस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा पाएँ। तो यही सब बातें हैं जो कि वाकई में फोकस करती हैं अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात क्यों छिड़ी, ऐसा क्या क्राइसिस आ गया दुनिया में जो कि यूएन और यूएन के सहयोगी देशों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक जो नया टर्म था लेके आए 2015 में, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उस पर क्यों ऐसा किया। ये जो क्राइसिस है वो बेसिकली 6 फोकस पॉइंट्स पे डिपेंड है। जैसा मैं बता रहा था, जो उन्होंने अचीव करने के लिए गोल्स भी रखे थे, वो भी 6-7 गोल्स थे। तो उसमें सबसे पहला जो क्राइसिस का मुद्दा बना वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो मैं कह रहा था। पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ती जा रही है, आप विश्व की ले लें या इंडिया की ले लें या चाइना की ले लें या किसी भी देश की ले लें, तो उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी इंडिया में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने की गवर्नमेंट सोच रही है। तो ये एक अपने आप में एक तरह से कदम है अपने आप को आगे बचाने के लिए और ये सब अपनी रिसोर्सेज को बचाने के लिए। बट हाँ, ये भी कहूँगा साथ साथ जो हम वाकई में डेवलपमेंट के नाम पे जितना भी डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अपनी सॉइल्स को इरोजन कर रहे हैं, या वाटर पॉल्यूशन हुआ या एयर पॉल्यूशन पे जो ध्यान नहीं दे रही है गवर्नमेंट, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा देखा जाए तो राइज इन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, जो मैं कह रहा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं, जो हर किसी की अपने आप में एक तरह से कंपटीशन लगा हुआ है हर देश का कि भाई मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे उससे आगे निकलना है। न्यूट्रल कहना चाहिए अपने आप में एक तरह से एक ये रेस है, जो रेस मुझे नहीं लगता कभी ख़त्म होगी, ये इन्फिनिटी वाली रेस है। तो इस पर फोकस करना पड़ेगा देशों को कि वाकई में ऐसा कुछ ना करें जिससे कि अपने आप में हम अपने एनवायरनमेंट को इतना एक्सप्लॉइट कर लें कि वाकई में हम आगे आने वाली जनरेशन को कुछ दे ही ना पाएँ। तीसरा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो मैं कह रहा था बेसिकली कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ता जा रहा है, इतनी डिमांड हो रही है चीज़ों की, नई चीज़ों की, जिससे कि अब आपको प्योर चीज़ खाने को ही नहीं मिलती है। देखा जाए तो इंडिया में ऐसा बताते हैं डॉक्टर्स, और अभी रिपोर्ट देखने को मिली कि भाई इतनी मिलावटी चीज़ें आने लगी हैं इंडिया के अंदर, 2025 तक हर घर में एक बंदा कैंसर पेशेंट होगा। तो ये चीज़ें एक तरह से बहुत बड़ी देखना चाहिए, बहुत बड़ा चिंता का विषय है इंडिया, स्पेशली इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम। तो ये देखना पड़ेगा भारत की जनता को, भारत की सरकार को, क्या वाकई में हम अपने आने वाली जनरेशन या करंट जनरेशन को वो हेल्दी एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं जिसके लिए हम वाकई में सोचते हैं। अर्बनाइजेशन, जैसा मैं बोल रहा था, शहरीकरण जो गाँव से लोग स्विच हो के शहरों में बस रहे हैं, तो आप लोगों को अगर आप लोग वहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो ये एक ऐसा टाइम आ जाएगा, जैसा मैं बता रहा था, कि पॉपुलेशन शिफ्ट होके रूरल से अर्बनाइजेशन की तरफ भगेगी, जो कि देखने को मिल भी रहा है। तो जब भाई अर्बनाइजेशन बढ़ता जाएगा और हमारी रूरल जो पॉपुलेशन है वो मूव होके शहरों में आ जाएगी, तो खाने के लिए हमारी जो फार्मर्स हैं, हमारे फार्मर्स डे बाई डे कम होते जाएंगे। तो उसके लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये भी कि भाई हम ऐसा क्या कर रहे हैं अपने फार्मर्स के लिए कि वो लोग एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें और एक हेल्दी कहना चाहिए एक हेल्दी उपज दे पाएँ और हमारे अनाज अच्छा एक अनाज उपजा पाएँ हम लोगों के लिए। तो ये देखने को मिलता है, जैसे हम देख रहे हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत दिनों से, तो उसमें भी बहुत सारी डिमांड्स हैं फार्मर्स की। तो ये एक क्वेश्चंस हैं गवर्नमेंट के ऊपर। बेसिकली मैं इंडिया की लिए बात कर रहा हूँ, और ये जो बातें कही गई हैं वो यूएन ने अपने सहयोगी देश और ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए बेसिकली बात करी गई है। तो अब मैं 5वें पॉइंट पे आता हूँ, डिफॉरेस्टेशन, जो मैं कह रहा हूँ, वनों की कटाई, जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप बात करें दुनिया और भारत की, तो वाकई में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। जिस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और मैं कहूँगा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर हम अभी भी नहीं रुके तो। अब बात करते हैं इंक्रीज इन यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो कि बहुत बड़ा
एक तरह से कहना चाहिए कि एक अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर तो नहीं कहूँगा मैं, इसे बोलूँगा ये अपने आप में गेम चेंजर फार्मर्स के लिए हो सकता है, बट आने वाली पीढ़ी के लिए अपने आप में बहुत बड़ा पेनफुल है। जो मैं कह रहा था कि जैसा मिलावटी खाना हम अभी खा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड डाले जाते हैं जब हम खेती बाड़ी करते हैं उसके लिए, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है कि अगर हम अपनी ही जनरेशन को वो मिलावटी चीज़ें देंगे, वो केमिकल्स खिलाएंगे, तो क्या आप लोगों को लगता है कि वाकई में हम इतने स्वस्थ रह पाएंगे? जैसे कि हमने देखा पेंडेमिक आया, पेंडेमिक में भी हम लोगों ने, हमारी इम्यूनिटी इस लायक थी कि हम पहली वेव झेल गए, बट सेकेंड वेव में हमने देखा कि 4 लाख मौतें हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें देखने वाली याद है। जब तक हमारे पास प्योर चीज़ नहीं होगी खाने के लिए, तो डे बाय डे बीमारियां बढ़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो यही उनके जो फोकस पॉइंट्स थे वो यही थे। UN के उस टाइम फोकस किया गया कि भाई इस चीज़ को, ये जो चीज़ें हैं वही क्राइसिस लाई हैं और इसी के लिए उपज हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अपने एक लेक्चर में हमारे प्रख्यात इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था सुखमोय चक्रवर्ती जी ने अपने डिवाइस से निधन से पहले कुछ दिन पहले दे रहे थे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट पे, जो कि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक लेक्चर दिया था। उसमें उन्होंने ये बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ भी फैक्ट नहीं लाई करते जिसमें कि लोग बिलीव करें। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और स्टेटमेंट दिया उन्होंने अपने डिवाइस से पहले। तो ये एक अपने आप में वाकई में देखने वाली बात भी बहुत जगह मिली, जिसमें कहा जाता है कि लार्जली जो कम्युनिटी है वो मिसअंडरस्टूड करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। आखिरकार कैसे उस चीज़ को अचीव कराया जाए? एक तरफ हम कहते हैं कि हमें प्रोग्रेस करनी है, हमें डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट के साथ साथ अगर मैं बात करूँ कैसे हम डेवलपमेंट को मेंटेन करें और कैसे वो एनवायरनमेंट को मेंटेन करके चला जाए, तो ये क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। अब ये देखना भी ये होगा कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि UN और अदर कंट्रीज़ हैं जो भी उसके सहयोगी हैं, वो कैसे इस चीज़ को मेंटेन करके चल पाते हैं, कैसे उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मुझे एक बहुत ही अच्छा फ्रेज़ याद आ रहा है जो महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था, नेचर हैज़ एवरीथिंग फॉर मैंस नीड बट नॉट फॉर मैंस ग्रीड। बिल्कुल सही, हमारे पास नेचर ने सब कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करा रखी हैं जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए सफिशिएंट है, बट एक उस ग्रीड मतलब एक लालच के लिए लालच को पूरा नहीं कर सकती वो। क्योंकि आज की डेट में हमें देखने को हर जगह यही मिल रहा है कि प्रोग्रेस करने की जो एक तरह से कहना चाहिए कि एक स्ट्रेटजी है हर इंसान की, एक होड़ लगी है, एक रेस लगी है, तो उसको पूरा करने के लिए कभी मुझे नहीं लगता कि पूरा विश्व भी पूरा अपना जोर लगा ले तो वो सफिशिएंट रहेगी वो रिसोर्सेज। तो आशा करता हूँ मैं आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझाने में एक तरह से सक्सेस रहा हूँ और मेरी ये वीडियो आपको अपने आप में एक तरह से एक ओवरव्यू देगी कि वाकई में क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर माय चैनल एज वेल एज़ माय वीडियो, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।